अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि इस वक्त गजा में कई हज़ार फ़लस्तीनी सहूनियों की कैद में हैं। हज़ारों इसराइल के खौफनाक कैद खानों में शब रोज़ गुजार रहे हैं। इंसानियत खामोश है, मुस्लिम उम्मा बेबस है। इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइल की मजम्मत तो कुजा नाम लेना भी गवारा नहीं करती। चूंकि दुनिया पर अब भी सहूनी लॉबी की गिरफ्त है, इसलिए इनसे बाज पुरस करने वाला कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ही नहीं हुआ। नाजरीन, मुझे बार बार आलम इस्लाम का हवाला देना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि 1.5 अरब मुसलमान सहूनियों के हाथों हॉस्टेज हैं, लेकिन अजमत रफ्ता जो कि हमारी रूह और फिक्र का हिस्सा है, इससे किनारा कुछ होना मुमकिन नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की 25% आबादी और वसाइल से माला माल मुसलमानों की पस्ती के इस बदतरीन दौर में फ़लस्तीन पर इसराइल की जाहियत हमारी इज्तिमाई गैरत पर कलंक है। अरबों में घिरा हुआ इसराइल, जिसकी बर्बरियत एक तरफ हमारी बेबसी का नावा पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ इन मुस्लिम हुक्मरानों की इस मुनाफिकत का सबूत दे रही है, जिन्होंने अपने कारोबारी मफादात के लिए मजलूम फ़लस्तीनियों के ऑक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह इंतहाई शर्म का मकाम है कि कोई एक मुस्लिम हुक्मरान इसराइली बर्बरियत पर आवाज़ उठाने की सकत नहीं रखता। नाजरीन, मेरा सवाल यह है कि क्या इस्लामी मुल्कों की तंजीम और अरब लीग के लिए यह बाइस शर्म नहीं, जिसकी तसल्लियां और जुबानी जमा खर्च ने इसराइली जुल्म को मजीद शह दी है। फर्जी इजलास बुलाने और तकरीरें करने की बजाय कि आलम इस्लाम के हुक्मरान अमली तौर पर मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए, इसराइली गासबियत के खिलाफ और किबला अव्वल की हिफाजत के लिए मस्जिद अक्सा जाने की हिम्मत कर सकते हैं, जहां पर मुसलमान तहे तेग हो रहे हों, जहां पर मुसलमान औरतों की इज्जत तार तार हो रही हो और जहां पर मुसलमानों को इबादत तक से महरूम रखा जा रहा हो। क्या मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हथियार उठाने वाली मुसल्लह तंजीमों के लिए जहाद का इससे बड़ा कोई मकाम है?